मियोसिस, ये अलग स्टेप है बेटा। इसमें सिंपल सी बात है सर, ओवरी में, ओवरी के अंदर होता है मियोसिस, तब जाके उससे बनता है एग्स। क्या बनता? एग्स। ओवरी में होता है मियोसिस, क्या बनेगा? एग्स। फीमेल में ओवरी के अलावा कहीं नहीं होता मियोसिस, कहीं पे नहीं, आंख नाक कान घसा कहीं नहीं होता, ईएनटी। और मेल में मियोसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में होता है मियोसिस, उससे क्या बनता है बेटा? स्पर्म। मतलब स्पर्म को कंपलसरी मियोसिस बनाता है। स्पर्म बनाते वक्त कंपलसरी क्या होता है? मियोसिस। और एग्स बनाते वक्त कंपलसरी क्या होता है? मियोसिस। इनके बिना स्पर्म एग्स नहीं बन सकता। और वैसा क्यों? अब वो सुन, ऐसा क्यों सर? मतलब स्पर्म और एग्स बनाने के लिए क्यों चाहिए मियोसिस? इसका एक कारण है बेटा, कारण सुन, कारण सुन। ये तुम्हारा सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, कितने? और ये सेल फिलहाल टेस्टिस में है, और जिसका नाम है जर्म सेल। कौन सा सेल? हाँ, जगह दो उनको, यहाँ बैठ जाओ, पारुल यहाँ बैठ जाओ। वहां 5 जन एडजस्ट नहीं होते क्या? होते। बोला क्यों नहीं इसको? कैसे रहे तुम? तू अगर बात किया तो तुझे आगे भेज दूंगा, मैं आगे नहीं पीछे भेज दूंगा, डायरेक्ट उस क्लास में बैठूंगा। हाँ, सुन बेटा, टेस्टिस में कौन सा सेल? ओवरी में कौन सा सेल? वो एक मेल जर्म सेल, ये फीमेल जर्म सेल। इसका होगा मियोसिस, इसका भी होगा मियोसिस। बेटा दोनों का क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस। आफ्टर दैट मेल में क्या बनेगा? फीमेल में क्या बनेगा? स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? ओवम में कितने क्रोमोसोम? पता क्या हुआ? क्या हुआ मियोसिस में? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ। क्या हुआ? तो मियोसिस का मतलब है क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। सर क्यों होता है हाफ? सिंपल कारण है बेटा, स्पर्म और एग बन के रेडी है। अब ये स्पर्म और एग मिलेंगे एक में को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कब मिलेंगे? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। उससे बनेगा एक बड़ा सेल जिसका नाम क्या है? बता, 23 प्लस 23 मिल गए बेटा एक जगह पे, वापस कितना बना? तो जायगोट को कितना बनाना है अपने को? इसे ये दोनों हाफ हाफ चाहिए, समझा तुझे? ये दोनों कंपलसरी क्या चाहिए? हाफ। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? एक में, तब जाके ये 46 का बनेगा। समझ रहा है बात को? तो जायगोट का नंबर कितना आना चाहिए, इसलिए हमने इसको हाफ हाफ किया। अब ये इमेजिन कर तू, इमेजिन कर, अगर स्पर्म हाफ नहीं हुआ, वो 46 ही रहा, और ये भी बंदा 46 रहा, तो इमेजिन कर ये कितना बनेगा जायगोट? क्या 92 का इंसान बनेगा? आधार कार्ड नंबर चेंज हुआ ना बेटा, समझा तुझे? एक नंबर चेंज, फोन नंबर चेंज, मतलब पर्सन चेंज। 92 का पर्सन बनेगा, मतलब ह्यूमन बनेगा। ह्यूमन के लिए कितना क्रोमोसोम चाहिए? 46। ऐसा ये एबनॉर्मल इंसान बनेगा। इसीलिए 46 के लिए सिंपल सी बात है बेटा, ये कितना चाहिए और ये कितना चाहिए, तब जाके 46 बनेगा, और इसी जायगोट से हम बनेंगे। समझ में आया? तो जायगोट का नंबर 46 एज इट इज रखने के लिए स्पर्म कितना चाहिए? ये कितना चाहिए? इसलिए इनका क्या होना जरूरी है? मियोसिस। ये होता है बेटा। अब आगे वाली कहानी सुन। टेस्टिस में कौन सा सेल था? उसका क्या हुआ? कौन बना?
इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम है? ये बता अभी इधर, ओहम बनने के स्टेप का नाम क्या है? कौन सा जिनेसिस? वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो इससे। इसलिए मियोसिस चाहिए बेटा। तेरा दोस्त कहाँ गया? छुट्टी पे है। पूछ लेना, तो मुझे पूछना पड़ेगा। लिखो जल्दी। हो गया लिखना? रफ में लिखा करो, जल्दी लिखना हो जाता। हाँ, चल ध्यान दे इधर। पहले समझ में आया क्यों होना चाहिए मियोसिस? क्यों? स्पर्म को कितना बनाना है? 23। ओहम को? इसलिए क्या चाहिए? मियोसिस। माइटोसिस से काम चलेगा क्या? नहीं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ ना बेटा, क्रोमोसोम नंबर 46 का कितना हुआ? 23। इसलिए इसका नाम है रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम है? मियोसिस का सेकंड नाम क्या है? मियोसिस का सेकंड नाम क्या है? वाई वाई? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ? हाफ। क्रोमोसोम हाफ हुआ, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। इसमें थोड़ा तुझे अभी दो कलर के पेन यूज करने पड़ेंगे। क्यों? कारण बताऊंगा मैं। क्रोमोसोम के वजह से। देख बेटा क्या होता है मियोसिस में, एक सेल है सर अपना। हाँ बेटा सेल है, पहले ध्यान दे बाद में लिख। एक यहाँ पे क्रोमोसोम है येलो कलर का, दूसरा है ग्रीन कलर का। ऐसे है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा कितने क्रोमोसोम है? पहले से सुन ले, कितने क्रोमोसोम है? दो क्रोमोसोम है सर। कितने क्रोमोसोम? दो क्रोमोसोम है सर। दो क्रोमोसोम है सर, पेयर में है सर। अब इनका हुआ बेटा मियोसिस। इनका हुआ बेटा मियोसिस। बता कितने सेल मिलेंगे पहले इसमें? दो। और मियोसिस में होता है, मियोसिस दो प्रकार का है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। कितने स्टेप की रिएक्शन है? दो स्टेप की रिएक्शन है। ये डायग्राम तुम्हारा लर्न हुआ था क्या स्कूल में? हाँ, सीबीएसई वाले 2 मिनट मौन रखो। मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा इधर। हाँ, मियोसिस ज्यादा था उसमें। ये स्टेप थी क्या? जाइगोटीन पैकेटीन। हाँ, तुमको स्कूल में बोला नहीं क्या डायग्राम ड्रॉ करके लाओ? हाँ, हाँ ना? हाँ,
चलो ध्यान दे इधर। सर एक सेल में 2 क्रोमोसोम है सर, इनका हुआ मियोसिस 1, तो बेटा यहाँ पे हुआ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। बेटा क्या हुआ? अब मुझे एक बात बता, यहाँ पर थे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे हालात थे ट्वाइस यन। क्या थे? मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा पेयर में है। अब बता आफ्टर मियोसिस, अब बता एक सेल में कितने क्रोमोसोम? एक ही है ना ये क्रोमोसोम। बेटा इधर 2 क्रोमोसोम है, कितना हुआ? इधर भी नहीं लगता यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ हुआ? हाफ हुआ ना बेटा? हाँ, इधर सर 100 था, 50-50 हो गए सर। 100 थे, 50-50 हो गए सर, हाफ हुआ। उसके बाद में होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 एज इट इज है बेटा, जस्ट लाइक माइटोसिस। सर क्या हुआ? अब यहाँ की कहानी सुन। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, तुझे पता है ये खुद एक क्रोमोसोम है पूरा। दिस क्रोमोसोम इज मेड बाय 2 क्रोमैटिड। द क्रोमोसोम इज मेड बाय, तो यहाँ पे सेपरेशन होगा क्रोमैटिड, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड हुआ इधर। इधर भी देख ले, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। बात समझ में आ गई तुझे? पहले इसमें क्या हुआ बोल? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे में सेपरेशन ऑफ, पता ना ये दे आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड सिस्टर। हाँ, यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड, 2 बहनें अलग हो गई, यहाँ पर भी 2 बहनें अलग हो गई। ऐसा है मियोसिस 1 मियोसिस 2। हाँ समझ में आया सर ये क्या था? मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो तू पहले इसमें देख सकता है, पहले इसमें क्या हुआ सर? इधर कितने क्रोमोसोम थे? ट्वाइस यन, क्या हो गए? एन हो गए सर, मतलब हाफ हो गए सर। और ये रहा सवाल, तो ये सब सब यन है सर। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर देखेगा तू, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर एज इट इज है, सिर्फ क्रोमैटिड चेंज होता है। क्या चेंज होता है? यहाँ पे तुझे कितने क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं? 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इनका क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्या है? फर्क जान रहा तू? इधर कितने क्रोमोसोम, इस सेल में कितने क्रोमोसोम, तो क्या चेंज हुआ? क्रोमोसोम नंबर। इधर क्या चेंज हुआ? क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ? क्रोमैटिड। यहाँ कितने क्रोमैटिड? इसमें, मतलब यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम। ये लिख लो। तो मियोसिस 1 ये एक्चुअली होता है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ 2 पेन यूज कर बेटा। हो गया लिखना? चलो हो गया? हो गया?
तो ये है आपका पहला पैटर्न। सर ऐसे ऐसे होने वाला है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों पढ़ेंगे हम। अब इधर ध्यान दे, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। हो गया क्या लिखना, कि पेन ही चेंज कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, अब बता मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मियोसिस ऐसी स्टेप है सर जहां पे होता है क्रॉसिंग ओवर। ये नाम याद रखना बेटा। मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज इधर का उधर, उधर का इधर। इसी का नाम है रिकॉम्बिनेशन, इसी का नाम है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब सर, मतलब समझ बेटा, ये तेरे पास है ना क्रोमोसोम है, इमेजिन करिए क्रोमोसोम है, तुझे पता है ये क्रोमोसोम है, ये वन क्रोमोसोम है। वन क्रोमोसोम मेड बाय टू सिस्टर क्रोमैटिड, टू। बता इनके बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। बोला था ना मैंने कल, थोड़ा अलग ढंग से ड्रॉ किया। ये पूरा कौन है, नहीं ये पूरा कौन है, क्रोमोसोम। इट इज मेड बाय टू सिस्टर क्रोमैटिड। तो मेरी बात समझ, ये दोनों बहनें हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोला मैंने, सिस्टर क्रोमैटिड। उसके बाद ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है सर। ओके, थोड़ा दूर ड्रॉ करते हैं इसको। ये नेक्स्ट क्रोमोसोम है सर, इसके पास भी सेंट्रोमियर है सर। अब बता ये दोनों कौन है, ये दोनों बहनें हैं, ये दो बहनें, ये दो बहनें, बराबर है। हाँ, ये दो बहनें, ये दो बहनें। आपके लिए क्वेश्चन है रिश्तेदारी का, ये दो बहनें, ये दो बहनें, बोल ये और ये कौन है फिर। दो येलो कलर बहनें हैं, दो ग्रीन कलर बहनें हैं, तो येलो ग्रीन कलर कौन सी बहनें हैं, काय का कजिन, नॉन सिस्टर है वो। क्या है वो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। दो बता, ये कौन है, सिस्टर क्रोमैटिड, ये कौन है, ये कौन है। और इनमें होता है क्रॉसिंग, इनमें होता है क्रॉसिंग। तो बता क्रॉसिंग इज टेक प्लेस बिटवीन। दूसरी बात, येलो कलर का क्रोमोसोम, ग्रीन कलर का क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे नजदीक आते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और याद रखना हमेशा कौन से क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, जिनका एक में एक से पटता है। आपका दोस्त कौन है, मुझे नाम मत बताओ, वैसे नाम मत बताओ, इतना है कि जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वो आपका दोस्त है, थोड़ा बहुत। दे आर होमोलगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, जे आर होमोलगस। कौन से क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, दे आर होमोलगस क्रोमोसोम, मतलब पेयर क्रोमोसोम, वो पेयर बनाते हैं, दे आर होमोलगस। होमो मतलब एक जैसे, जिनकी सोच जुड़ती है, वो होमो। क्रोमोसोम का नाम है होमोलगस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम, होमोलगस क्रोमोसोम। समझ में आया, हाँ सर। तो एक बार रिपीट कर, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग चलेगा। सर कौन दोनों, ऑफ विच क्रोमोसोम। बेटा येलो कलर ग्रीन कलर कौन से क्रोमोसोम है, नहीं नहीं, ये ग्रीन कलर येलो कलर कौन से क्रोमोसोम है, कौन से क्रोमोसोम है। सीधी सी बात है, जो क्रोमोसोम पेयर बनाते वो कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस। समझ में आया, ये नजदीक आएंगे। अब मैं आगे वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान दे, इधर थोड़ा अलग है वो। इधर मैं लिखता हूं ए, इधर लिखता हूं ए, इधर लिखता हूं बी, इधर लिखता हूं बी। मेरी बात को समझना बेटा, मैंने क्या लिखा इधर। मैंने इधर लिखा ए क्रोमैटिड, ए क्रोमैटिड, बी क्रोमैटिड, बी क्रोमैटिड। अब कंसेप्ट क्या है समझ, कंसेप्ट ऐसा है सर, कंसेप्ट जान लेना बेटा। तेरे पास दिमाग है उसका यूज कर, कभी कभी यूज किया कर।
सर क्या लिखा आपने? अब खुद बता मैंने क्या लिखा, खुद बता मैंने क्या लिखा। कुछ समझ में आया मैंने क्या लिखा? समझ में आया? क्या बोला मैंने? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग मतलब एक्सचेंज। क्या होगा? ये ए वाला हिस्सा बी के पास जाएगा, बी वाला हिस्सा, हुआ ना? इसी का नाम है, इसी का नाम है नया कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन। आपको ये समझ में आया कलर चीज क्या है? कलरफुल ए और बी। लिख लो इसे, लिख लो इसे। कहाँ लिखा तूने? सिंगल कलर में। काय झाला विषय? समजलं का तुम्हाला? एक्सचेंज हुआ सर यहाँ पे। तो ऐसा भी एरो कर सकता है, एक्सचेंज। और ये होता है सिर्फ मियोसिस में। हो गया? क्या समझ में आया? बताओ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर किसने बनाई? नहीं, मैंने बोला पेयर कौन से क्रोमोसोम ने बनाई? वो नॉन सिस्टर बीच में लाओ मत फिलहाल। पेयर कौन से क्रोमोसोम ने बनाई? होमोलगस। उस होमोलगस में कौन से क्रोमेटिड ने क्रॉस किया? ऐसा था जवाब। तो कौन से क्रोमोसोम ने पेयर बनाई? होमोलगस। तो क्रॉसिंग किसका हुआ? समझ में आया? हाँ, रिपीट कर एक बार। क्रॉसिंग किसके बीच में हुआ? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ विच क्रोमोसोम? हाँ सर, समझ में आया। क्या येलो येलो के बीच में क्रॉसिंग हुआ क्या? क्या ग्रीन बीच में, ग्रीन और ग्रीन में क्रॉसिंग हुआ क्या? क्रॉस किसके बीच में हुआ? येलो ग्रीन, येलो ग्रीन मतलब नॉन सिस्टर। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते बेटा। हो गया वो कलरफुल ड्रॉ डायग्राम? जल्दी ड्रॉ किया करो ताकि मुझे लगे मैं बायो पढ़ा रहा हूं, नहीं तो लगेगा मैं ड्राइंग क्लास ले रहा हूं। चलो सर, मियोसिस शुरू करते हैं। इस मियोसिस में दो स्टेप आती है, एक का नाम है मियोसिस 1, एक का नाम है मियोसिस 2। 1 एंड 2। बेटा स्टेप देख ले, स्टेप देख ले, अभी के अभी लर्न कर। दो प्रकार की स्टेप है, 1 एंड 2। 1 में कौन कौन आता है सर? 1 में देख ले बेटा, 1 में कौन कौन आता है सर? सबसे पहले आता है प्रोफेज, वो भी 1। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। सुनो तो सही, प्रोफेज 1 तो होने दो पहले। वहां के नाम देख के बताओ, प्रोफेज 1 में कौन कौन आता है? जाइगोटीन, पैकेटीन, एक रह गया ना बेटा उधर,
हाँ वो लिप्टोटिन पहले प्रोफेज में कौन आता है पहला? लिप्टोटिन। दूसरा नाम रट ले, कौन सा टीन? डाई। वेरी गुड। कितने कितने स्टेप है प्रोफेज 1 में? 5। 5। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 5 स्टेप है। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज के बाद रहे, जगह नहीं इधर लिखने को। और लास्ट में टीलोफेज 1। रिपीट कर, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। और प्रोफेज 1 में कितनी स्टेप? 5। बाकी ये सिंपल है बेटा, ये हमें परेशान नहीं करेगा, डायरेक्ट है सर। सर प्रोफेज 2 डायरेक्ट है बेटा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, खत्म। इसका इतना झंझट नहीं हमें, ये थोड़ा अलग है, वो भी प्रोफेज 1। लिख लो इससे पहले। हाँ, इनके बीच में मियोसिस 1 और 2 के बीच में, एक साइटोकाइनेसिस 1 और 2 के बीच में, और दूसरा 2 के बाद। नवरात्र कब है रे? नवरात्र के पहले एक मैसेज आएगा तुम्हारे घर में, मेरा मैसेज जाएगा एक पेरेंट्स को, एक लंबा चौड़ा मैसेज। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो देखना ऑन टाइम, देखना मैसेज क्या है। हाँ, इसीलिए तो मैसेज कर रहा हूँ ना मैं। मैसेज नवरात्र का ही है, और मैसेज वही है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बिल्कुल ना भेजे। ओके, ऐसा है क्या? इस उनके पेरेंट्स को फिर करना पड़ेगा मैसेज, पेरेंट्स के पेरेंट्स को। हो गया ये? मेरा लिखना हो गया? स्टेप के नाम बताओ। लर्न हो गया? हाँ, करो फिर लर्न। बोलो दानियाल, लर्न हो गया ये? बोल पहली स्टेप, बिना देखे बोल। ये प्रोफेज 1 का हुआ। उसके बाद क्या आता है? मेटाफेज, टीलोफेज, और बाद में मियोसिस 2 तो सिंपल है, एज इट इज, है ना? ओके, हो गया लिखना? चलो,
पहला हेडलाइन लिखो प्रोफेज 1। अब डायग्राम बनाते जाओ अच्छे से। प्रोफेज 1, एक बार पूरी क्लास एक साथ बोलो, प्रोफेज 1 में कितने स्टेप आते? नाम तो बताओ। एक मिनट, मुझे कान खराब नहीं करने मेरे। एक साथ बोलो, 1 2 3। ओके, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में पहली स्टेप कौन सी है? लिप्टोटीन। पॉइंट लिख पहले, चल पॉइंट लिख। पहला स्टेप, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। Chromosome start to condense and chromosomes are randomly arranged. Chromosomes start to condense and chromosomes are randomly arranged. Chromosomes are randomly arranged. Chromosomes are randomly arranged. ये दो प्रकार के क्रोमोसोम है, येलो एंड ग्रीन। रैंडमली अरेंज, अरेंज प्रॉपर नहीं है वो, दे आर रैंडमली अरेंज। तो क्रोमोसोम ने सिकुड़ना शुरू कर दिया है, क्रोमोसोम ने कंडेंसेशन स्टार्ट किया है और वो अलग अलग मतलब प्रॉपरली अरेंज नहीं है वो, दैट इज रैंडमली। समझा बेटा? चल, हो गया पहला कंसेप्ट। क्या? दो ही पॉइंट याद रख। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, खत्म। नेक्स्ट लिख, क्या है नेक्स्ट इसके बाद? हाँ, जाइगोटीन लिख। जाइगोटीन, जाइगोटीन का मतलब है पेयर बनाना, इसका मतलब है पेयर फॉर्मेशन। पेयर, पेयर का सेकंड नाम होता है साइनेप्स या सिनेप्स। वो अलग है, न्यूरॉन वाला अलग है। ये पेयर है सिनेप्स, पेयर बनाना। तो सर वन बाय वन बताइए क्या हो रहा है इधर। पहले डायग्राम देख बेटा, डायग्राम बाद में लिख के दूंगा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है सुन ले। इसमें क्या होता है? येलो कलर क्रोमोसोम और ग्रीन कलर क्रोमोसोम दोनों पेयर बनाते। क्या बनाते? येलो कलर ग्रीन कलर नजदीक आते, पेयर बनाते। येलो कलर ग्रीन कलर नजदीक आते, पेयर बनाते। पहले वो अलग अलग थे, रैंडमली अरेंज थे, अब उन्होंने क्या बनाई? पेयर बनाई, पेयर बनाई। अब इसको मैं थोड़ा अलग ड्रॉ करूंगा बेटा, थोड़ा इधर समझाऊंगा इसको। देख, इन्होंने पेयर बनाई, पहली चीज उन्होंने क्या बनाई? पेयर बनाई सर, उन्होंने सर पेयर बनाई। ठीक है, उन्होंने पेयर बनाई। अब ये बता, जब इनकी पेयर बनती है, जैसे एग्जांपल जब तू शूज पहनता है तो शूज को टाइट करने के लिए तू दो लेस जो होती हैं उसको नॉट करता है, मतलब बांधता है, बराबर है। सेम कहानी इधर है, इन दोनों को बांधना पड़ेगा, ये पेयर तब रहेगी। बांधने के लिए बीच में तू एक केमिकल छोड़ता है, केमिकल। हालांकि ये धागे रहते हैं, हाँ, जिसने इन दोनों को जोड़ के रखा है।
इसका नाम है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को याद रख हमेशा के लिए। कौन से कॉम्प्लेक्स ने दोनों को बांध के रखा है? इसका काम है लेस की तरह, शूज की लेस, बराबर है ना, शूज की लेस। इसका काम है दोनों को बांध के रखो। इन दोनों को, इन दोनों को। पता है ये दोनों कौन है? दोनों पेयर बनाने वाले हैं। पेयर बनाई, पता है कौन से क्रोमोसोम पेयर बनाते? होमोलोगस। बेटा कौन से क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं? होमोलोगस। समझ में आया? अब याद रखना ये पेयर बनाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर बनाया उन्होंने। कौन से कॉम्प्लेक्स ने बांध कर रखा है इनको? चल अब ये गेन बताना, ये इसमें कुल मिला के कितने क्रोमैटिड है? क्रोमाटिड है, क्रोमैटिड है गिन। इसमें 2 क्रोमैटिड, इसमें 2 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड, तो 4 क्रोमैटिड। सो कॉल्ड एज टेट्राड। टेट्राड नाम याद रखो, एनसीईआरटी में वर्ड है टेट्राड, मतलब 4 क्रोमैटिड है। और सर 2 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं? कौन सा वैलेंट? 2 शब्द याद रख बेटा। 2 क्रोमोसोम है तो हाँ, 2 क्रोमोसोम का मतलब है 1। 2 क्रोमोसोम का मतलब बोल सकता 1 पेयर। क्या बोल सकता? इसके अलग अलग कंसेप्ट है। 2 क्रोमोसोम मतलब कितनी पेयर? क्या मैंने सही लिखा? 1 पेयर मतलब कॉमनली कॉल्ड एज। समझ में आया सर? बोल कितने क्रोमैटिड है पूरे मिला के? सो कॉल्ड। बस ऐसे नाम याद रख, लिख, ये लिख, ये लिख, ये लिख। तो जाइगोटिंग का मतलब पेयर बनाने का समय है। यहां पर भी ड्रॉ कर लेना ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। हो गया? वन पेयर मतलब 1 बाइवैलेंट। 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम मतलब 1 बाइवैलेंट। आपका लिखना हो गया? बेटा मैंने क्या बोला? 1 पेयर मतलब 1 बाइवैलेंट। 1 पेयर मतलब 1 बाइवैलेंट। हाँ, क्रोमोसोम छोड़ो। 1 पेयर मतलब आपका लिखना हो गया क्या? क्वेश्चन एग्जाम का 1 पेयर मतलब 1 बाइवैलेंट। 20 पेयर मतलब, अरे 1 पेयर मतलब, तो 20 पेयर मतलब, समझा? क्लियर हुआ? अब ये बता, 1 पेयर मतलब 1 बाइवैलेंट, तो 20 पेयर मतलब, हाँ, तो यहां से कैलकुलेशन ऐसे आता है 20 बाइवैलेंट मतलब 20 पेयर मतलब कितना टेट्राड? क्वेश्चन मार्क है, निकाल दे कितना टेट्राड। एक काम कर,
वन, हाँ तुम वैसे नहीं गिनना। सुन सुन, मैंने ये नहीं बोला कितने क्रोमेटिड, मैंने बोला कितना टेट्राड, सिंपल सी बात है। सुन इधर, सुन, वो भी नहीं, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट जा रहे हो? पहले मेरी बात सुनते हैं क्या? ये तो आप ही इधर हो। सुन, वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट, और वन पेयर मतलब वन टेट्राड। वन पेयर मतलब, चल सुन, वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट, वन पेयर मतलब, अरे भाई वन पेयर मतलब दो क्रोमोसोम, मतलब एक ही टेट्राड हुआ ना। टेट्राड एक ही होता है, तुम क्रोमेटिड गिन रहे हो। तुम क्या गिन रहे हो? क्रोमे, मुझे चाहिए टेट्राड, टेट्राड कंडीशन। चल सुन, वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट, वन पेयर मतलब वन टेट्राड, तो 20 बाइवेलेंट मतलब 20 पेयर, मतलब यहाँ पर कितने आएगा टेट्राड? 20। एक चीज सुन ले तू, अगर मैंने बोला वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट मतलब वन टेट्राड, रिपीट कर, वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट मतलब वन टेट्राड, समझा? वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट मतलब वन टेट्राड। अब बता, 30 पेयर मतलब 30 बाइवेलेंट टेट्राड, ये ऐसे कैलकुलेशन आता है। टेट्राड बोला मैंने, उस टेट्राड में कितने क्रोमेटिड है वो नहीं बोला मैंने, टेट्राड, समझा तुझे? वन पेयर, वन बाइवेलेंट, वन टेट्राड, ऐसे सेम आते जाएगा ये। हाँ, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टेट्राड में कितने क्रोमेटिड? वन टेट्राड में 4 क्रोमेटिड, समझा तुझे? वन टेट्राड में, दो टेट्राड में कितने क्रोमेटिड? बराबर है। 5 टेट्राड में कितने क्रोमेटिड? हाँ, 20। समझता है? आपको समझ रहा है इधर कि जा रहा है ऐसे? पकड़ लो उसको ऐसे। चल, लिखना हो गया बेटा ये? तूने ये लिखा था क्या? एग्जाम्पल समझ में आया सर? तूने वो लिखा ना, वन बाइवेलेंट, सॉरी वन पेयर मतलब वन बाइवेलेंट मतलब वन टेट्राड। हाँ, अभी अभी क्या हुआ? जाइगोटीन, जाइगोट मतलब पेयर, पेयर बनी सर। चल तीसरा लिख, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? कोई मैं बताऊं? इसका मतलब है सर क्रॉसिंग ओवर, इधर क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें क्या होगा सर? क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या होगा सर? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग बनेगा सर, क्रॉस बनेगा सर। सर कैसे? सुन बेटा, ये सेल था तेरा, ये न्यूक्लियस था, उसके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स थे, एक येलो कलर का क्रोमोसोम था और एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम था, और तू खुद देख ले इनमें क्या हो चुका है? क्रॉस। याद है ऐसा डायग्राम बनाया था हमने, ये क्रॉस इधर। इसके लिए तो फर्स्ट डायग्राम देख ले, वो ए बी वाला चक्कर गया, तो ए बी एक्सचेंज हुआ था। हाँ, और इसके बीच में है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बेचारा एज इट इज है। तो इधर ध्यान दे, अभी इधर ध्यान दे, एक्सचेंज होगा बेटा इधर। पहली चीज, हाँ ये बता, दो येलो कलर, दो बहनें, दो ग्रीन कलर, दो बहनें, व्हाट इज येलो ग्रीन कलर? नॉन सिस्टर। बेटा ये कौन है? नॉन सिस्टर। तो क्रॉसिंग किसके बीच में हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ विच क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम। बस इतना याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बीच में होगा एक्सचेंज, इसके बीच में क्या होगा सर? एक्सचेंज। इधर की चीजें इधर जाएगी, इधर की इधर आएगी, ऐसे एक्सचेंज होगा। वही ए बी वाला खेल।
विद सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये इनको एज इट इज है, ये पकड़ के रखा है इधर। दूसरी बात, सर यहाँ पे हो रहा है सर क्रॉसिंग ओवर, बेटा सुन ले बाद में लिख। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है? नया कॉम्बिनेशन है। उसके लिए वहां पे एक एंजाइम जरूरी होता है, वहां पे एक एंजाइम आता है रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम। सुन मेरी बात, ये क्या अपने आप होता? अपने आप नहीं होता। इधर एक्सचेंज करने के लिए एंजाइम चाहिए, ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक्सचेंज चाहिए, एंजाइम चाहिए। जैसे तुम्हारे पास एक कैंची है, तुम कैंची से ये पेज कट कर रहे हो और इधर जोड़ रहे हो, इधर कट कर रहे हो, इधर जोड़ रहे हो, कैंची के हिसाब से, कैंची से। हाँ, यहाँ पर भी एक कैंची होती है जिसका नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन है? और यही जिम्मेदार है काय के लिए? तो बिना रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तूने नाम सुना है एंजाइम? हाँ, एंजाइम्स, हाँ, तो वो होता है इधर, एंजाइम है। लिखो इसे। हाँ जा घरी का। हाँ, तिला सोडून मग थोडा वेळ बसते का इथे? या रूम मध्ये बसते का थोडा वेळ? जाते, ठीक आहे, जा। बाजूला पारुल। लिखना हो गया जल्दी? हो गया लिखना बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प इन वो हेल्प क्या कर रहा है? इधर के उधर, उधर के इधर, जेनेटिक एक्सचेंज। जेनेटिक मतलब वही डीएनए एक्सचेंज, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है। ग्रीन में येलो, येलो में ग्रीन। तुम्हारा कल पेपर हुआ था ना? क्या टॉपिक था? इसका आंसर नहीं आया ना? आ गया। उसमें डाउट है? आंसर के में डाउट है? डाउट नहीं है? देख लो बराबर, पेपर चेक करना है, या एक बार देख लेना घर जाके, मुझे भेज देना आज के आज, या अप टू 3 o'clock तक। वो सेकेंडरी मैसेंजर में कि विच आर सेकेंडरी मैसेंजर? तो मैंने साइक्लिक एम पे लिख के दिया था, कैल्शियम था, और क्या क्या था? IP3 था, ग्लिसरॉल, डाई एसिडिल ग्लिसरॉल था, और साइक्लिक GMP नहीं था। साइक्लिक GMP नहीं था। हाँ, तो साइक्लिक GMP होता है सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक GMP भी होता है सेकेंडरी मैसेंजर, याद रखना। सोडियम नहीं है ना सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा, ये लिखना हो गया।